हे गाइस, दिस इज सौरभ तोमर एंड अगेन वेलकम टू आपके अपने चैनल एडू मोटिवेशनल पर। तो गाइस आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स एंड नेशनल इनकम जो टॉपिक है उससे एक और कुछ और जो टर्म्स है, कुछ टॉपिक्स हैं। क्या है बेसिकली, क्या है ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक में दे रखे हैं कुछ बुक्स में, ठीक है। ओके, तो इसके अंदर हम देखेंगे फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम एंड क्या दो तरह के गुड्स देखेंगे, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। इसके बाद में फिर जो है बाकी कंसेप्ट अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो क्या है, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम क्या होती है। देखिए, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम क्या है, दो तरीके से। या तो आपके पास इनकम आ रही है कुछ वर्क करके, कुछ सर्विसेज देकर। मैंने आपको क्या बताया था, फैक्टर ऑफ सर्विसेज जो फर्म के अंदर दी जाती हैं वो हाउस होल्ड्स के द्वारा दी जाती हैं। या तो वो आप बोल सकते हैं लैंड के जगह पर क्या है, रेंट ले रहे होंगे, या फिर लेबर की जगह पर वेजेस ले रहे होंगे। एज अ एंटरप्रेन्योर वो क्या प्रॉफिट चार्ज कर रहे होंगे और वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होंगे एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो फैक्टर इनकम वो इनकम्स हैं, दोस इनकम्स रेफर्स टू दोस इनकम्स विच आर अर्न्ड बाय रेंडरिंग सम प्रोडक्टिव सर्विसेज। कुछ सर्विसेज करके जो इनकम मिल रही है उसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। क्या लिखा हुआ है, देखिए, इनकम फैक्टर इनकम रेफर्स टू दोस इनकम्स रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर ऑफ सर्विसेज। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा मिलने वाली कुछ कुछ फैक्टर ऑफ सर्विसेज करके जो इनकम मिलती है, मैं उन्हें फैक्टर इनकम बोलते हैं। जैसे रेंट हो गया, मैंने अपनी जो लैंड है वो किसी को देकर क्या हुआ, रेंट। वेजेस हो गया, मैंने वर्क किया और मुझे कुछ सैलरी मिली, कुछ वेजेस मिले, उस तरीके की इनकम को बोलते हैं फैक्टर इनकम। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि हम कुछ कर रहे हैं तो हमें कुछ मिल रहा है, उसे हम फैक्टर सर्विसेज फैक्टर इनकम बोलते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं अगर ट्रांसफर इनकम की, तो ये इनकम वो है जो कि क्या है, कुछ भी सर्विसेज करने के बिना मिल रही है। हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हमें मिल रही है, कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। जैसे स्कॉलरशिप हो गई, स्कॉलरशिप में आपने कौन सा काम किया, स्कॉलरशिप के लिए आपको कौन सा कोई काम करना पड़ा। नेक्स्ट की बात करूं, ओल्ड एज पेंशन हो गई, ओल्ड एज हो जाएगी तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको पेंशन मिल रही है, लेकिन उसके बदले में आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट अलाउंसेस हो गए, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गया, घर पर बैठे आपको अलाउंस मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की इनकम होती है, उसे हम ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। और क्या हो सकता है, फैक्टर इनकम जो है वो इंक्लूड नहीं की जाती, इंक्लूड की जाती है नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम में, इंक्लूडेड इन नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। अभी आपको ये टर्म जो है यहां पर याद रखनी पड़ेगी, सिर्फ इसको अच्छे से जो हम आगे करेंगे। ओके, तो ट्रांसफर इनकम की बात करें तो इसी चीज को आप नॉन इंक्लूडेड बोल दीजिए, आप नोट कर लेना। ओके, नॉन इंक्लूडेड क्या है कि नॉन इंक्लूडेड रहते हैं नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में, ये इंक्लूड नहीं की जाती। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं। तो देखिए, फाइनल गुड्स क्या है, पहले से देखते हैं। आपके पास जो गुड्स बनकर आ रहे हैं, आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में आपने कुछ भी खरीदा, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो गुड कौन से हैं, उन्हें हम फाइनल गुड्स कहते हैं। या फिर कोई भी एंटरप्रेन्योर एज अ इन्वेस्टमेंट या खुद एज अ इन्वेस्टमेंट खरीद कर ला रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे भी हम फाइनल गुड्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कोई भी आप शॉप पर गए, शॉप पर जाके आपने क्या है, कुछ भी खाने का खरीदा, फूड आइटम, आप घर पे आके उसे यूज करने वाले हैं, कंज्यूम करने वाले हैं, तो ये क्या हुआ, ये फाइनल गुड हुआ। आप गए मॉल में गए या कहीं पर भी गए, कुछ मान लीजिए एक बाइक खरीद के लाए, कार खरीद के लाए, वो क्या है आपकी, वो एक इन्वेस्टमेंट है, आप लॉन्ग टर्म तक जो यूज करने वाले हैं, एक इन्वेस्टमेंट रही, वो भी आपका क्या रहा, फाइनल गुड्स रहा। तो फाइनल गुड्स आर दोस गुड्स विच आर आइदर यूज्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। वो सारे कौन से होते हैं,
फाइनल गुड्स होते हैं। वहीं पे बात करूं अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स की, इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर क्या है, आप या तो ला रहे हैं बेचने के लिए या फिर आप लाकर कोई गुड्स बनाकर बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका कोई मान लीजिए कोई फर्म है जो कि आप ट्रेड करते हैं क्लोथ्स में, आप क्लोथ्स खरीद के लाए कंज्यूम करने के लिए नहीं, रीसेल करने के लिए। तो जो गुड्स आप खरीद के ला रहे हैं फॉर रीसेल विद इन अ सेम ईयर, उन्हें हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। नेक्स्ट बात करूं, आप कुछ भी रॉ मटेरियल लाए, जैसे आप मान लीजिए आपका होटल है, होटल में आप सब्जी खरीद के लाए, ठीक है, शुगर लाए आप, दूध लाए आप, किस लिए, सेल्फ कंजम्पशन नहीं, फॉर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, कुछ और बनाने के लिए आपने क्या किया, यूज किया एज अ रॉ मटेरियल विद इन अ सेम ईयर, उसे हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। यहां पर भी सेम केस है, फाइनल गुड्स जो है वो आपके इंक्लूड होते हैं नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम में, इंटरमीडिएट गुड इंक्लूड नहीं होते नेशनल डोमेस्टिक इनकम में। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, अभी बाद में इसको अच्छे से करेंगे। ओके, फाइनल गुड्स का आपको समझ में आ गया। ठीक है, कुछ गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर यूजेस। जैसे शुगर आप खरीद के लाए घर पे यूज करने के लिए, फाइनल गुड है। शुगर होटल वाला खरीद के लाया यूज करने के लिए अपने कस्टमर्स के लिए, इंटरमीडिएट गुड है। कार आप खरीद के लाए यूज करने के लिए, फाइनल गुड है। कार टैक्सी वाला खरीद के लाया, इंटरमीडिएट गुड है। तो कुछ गुड्स फाइनल गुड्स भी हो सकते हैं, कुछ इंटरमीडिएट। देखिए फाइनल गुड्स को दो पार्ट्स में जो है वो किया, कैटेगराइज्ड किया गया है। पहला है कंजप्शन गुड, दूसरा है कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स वो जो डायरेक्टली कंज्यूम हो रहे हैं आपके द्वारा, और कैपिटल गुड्स वो जो कि आपके द्वारा डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट, मतलब एक तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। कोई भी मशीन होगी आपकी, कोई भी इक्विपमेंट्स हो गए आपके, ये सारे आपके क्या है, कैपिटल गुड्स हैं। ओके, कंजप्शन गुड्स फिर से फर्दर जो है डिवाइडेड है कुछ और गुड्स में, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। ड्यूरेबल कौन से हैं? ड्यूरेबल वो गुड्स हैं जो ज्यादा समय तक चल सकते हैं। जैसे आपके घर पर कोई भी मशीन आइटम हो गया, कोई भी रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, ये सारे क्या है, ड्यूरेबल है, ज्यादा समय तक चलते हैं। सेमी ड्यूरेबल जो कम समय तक चलते हैं, आपके क्लोथ्स हो गए, इस तरीके के जो आइटम है वो सेमी ड्यूरेबल है। नेक्स्ट नॉन ड्यूरेबल जो एक दो दिन ही चलते हैं, मिल्क हो गया, शुगर। अब शुगर तो आप ले लीजिए, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिल्क आपका जैसे घर पे मिल्क हो गया, ठीक है, कोई भी सब्जी हो गई, वो सारे क्या हैं, वो नॉन ड्यूरेबल हैं। सर्विसेज की बात करूं तो देखिए सर्विसेज क्या है, वो चीज है जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए कस्टमर की वांट्स को की दी जाती है, डायरेक्ट सेटिस्फाई करती हैं कस्टमर की वांट्स को, उसे हम सर्विसेज बोलते हैं, जो कि हमारे क्या है, कंजप्शन गुड्स हैं। तो ये थे मतलब फैक्टर गुड्स एंड फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम और फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इसके बाद में जो है कुछ टर्म्स और देखेंगे, वो हम अगली वीडियो में करेंगे कल 9 बजे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। तो आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।